नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे करोड़ों जिंदगियों को चुपचाप प्रभावित कर रहा है। ब्लड शुगर स्तर में अचानक और तीव्र उठाव, एक ऐसी स्थिति जो अगर समय रहते न समझी जाए तो डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकती है। क्या आप जानते हैं भारत में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्थिति में हैं, यानी खतरे के बेहद करीब। इतना ही नहीं, भारत में हर साल लाखों लोगों की मौत डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती है। लेकिन सवाल है, ब्लड शुगर अचानक बढ़ता क्यों है? क्या ये सिर्फ ज्यादा मिठाई खाने से होता है या इसके पीछे है गहरी अनदेखी वजह जैसे अनियमित खान पान, नींद की कमी, मानसिक तनाव, गलत दवाएं और हार्मोनल असंतुलन? आज के इस खास शो में हम समझेंगे क्या होता है ब्लड शुगर का स्पाइक, इसके लक्षण क्या है, किन आदतों से ये बढ़ता है और सबसे जरूरी बात, इसे कंट्रोल कैसे करें, वो भी बिना जिंदगी का स्वाद खोए। हमारे साथ मौजूद है इस क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर राम अवतार, वरिष्ठ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जिन्होंने हजारों मरीजों को इस समस्या से उभरने में मदद की है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का। क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, आपके और आपके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम है। वेलकम, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आज के इस खास शो में, जहां पर हम डॉक्टर राम अवतार शर्मा सर से रूबरू होते हैं लाइव, और जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है हम उससे साझा करते हैं, उस पर बात करते हैं और एक्चुअली में वो चीज़ें क्यों फैलती हैं इस बारे में भी बात की जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो एक बहुत कॉमन चीज़ निकल के आती है वो आजकल लोग बड़ा बहुत फैशन में आ गया, एक तरीके से कहा जाए, बीपी। लोग अचानक बोलते हैं कि यार मेरा बीपी बढ़ गया या मेरा बीपी लो हो गया। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं मेडिकली जो हम अपने से बड़े जो लोग थे उन्हें यूज़ करते हुए सुनते थे, कैंसर भी उन्हें ये वर्ड यूज़ करते हुए सुनते थे। लेकिन आजकल बहुत छोटी उम्र में हम उम्र के जो लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम सुनने को मिलती है। लेकिन एक्चुअली में ये बीपी क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, हेलो। मैं जनता को सामान्य ज्ञान अपने श्रोताओं को देना चाहूंगा इस बारे में। और दूसरा, हम बात कर रहे हैं सडन स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल। तो देखिए, जैसे हमारा जो ब्लड शुगर है, यूजुअली कोई भी हमारे जो रक्त में जो चीजें होती हैं, कोई हार्मोन होते हैं या हमारे जो कोई भी कंपाउंड होते हैं, उनका एक जो रक्त में स्तर है वो एक रेंज होती है, एक दो सीमा होती है, उच्च स्तर और नीचे का स्तर। ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, तो वो उस स्तर के अंदर ही रहना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो एक स्तर तक रहना चाहिए। जैसे आपका खाली पेट ब्लड शुगर है वो आदर्श स्थिति में तो 100 के आसपास रहना चाहिए। उम्र के हिसाब से 110-20 तक भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन ये खाली पेट सुबह सुबह एम्प्टी स्टोमक। लेकिन ये यदि 130-40 या उससे ऊपर रहने लग जाए और ऐसे ही खाने के 2 घंटे बाद में ये यदि 200 या 200 से ऊपर रहने लग जाए तो हमारे को बहुत जागरूक होना चाहिए। और आदर्श स्थिति में ये 150 से नीचे, 140 से नीचे वो रहना चाहिए, परिस्थितियों के हिसाब से और उम्र के हिसाब से। तो अब देखा क्या गया है कि जो आदमी जैसे ब्लड शुगर हाई रहता है उसको हम कहते हैं साहब इनके डायबिटीज हो गई, और वही लोग फिर ज्यादा ध्यान रखते हैं कि साहब मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल रहना चाहिए। और सामान्य आदमी से जब भी अपने कहीं बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि वो कहता है खा लो कुछ, मेरे डायबिटीज तो है नहीं, मैं तो कितना ही मीठा खा सकता हूँ, कितना ही मीठा पेय पदार्थ है वो पी सकता हूँ। ये कॉमन सी धारणा है। तो जैसे आपका ब्लड प्रेशर चाहे नॉर्मल हो, लेकिन यदि वो सडनली स्पाइक कर जाता है तो कई बार ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई बार आंखों को डैमेज हो जाता है, कहीं शरीर में अन्य अंगों को भी कई बार हार्ट अटैक होने की भी संभावना रहती है यदि बहुत ज्यादा कोई तनाव की वजह से अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ठीक उसी की तर्ज के ऊपर यदि आपका ब्लड शुगर भी सडनली बढ़ जाए तो वो आपके शरीर को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। और यदि ऐसा आपकी लाइफ में बार बार होता रहता है तो फिर एक उम्र के बाद में उसके शरीर पर इम्पैक्ट भी आने लग जाते हैं। तो सवाल डायबिटीज होने का नहीं है,
सवाल होता है आपका भोजन इस तरह से संतुलित हो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की स्पाइक नहीं हो, उसमें ग्लूकोज है वो तीव्र गति से अचानक नहीं बढ़े। तो ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इसमें क्या है कि सामान्य व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, चाहे वो रोगी होने की कैटेगरी में नहीं आते हों, लेकिन उनके स्वास्थ्य पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसी के बारे में हम लोग है ना आज थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे, ताकि लोगों में थोड़ी इस चीज को लेके जागरूकता पैदा हो। तो सर क्या ये जो एक नॉर्मल आदमी है, मतलब क्या एक नॉर्मल इंसान को भी जो मीठा खाने वाली आदत है, जिसको वो बोलता है कि मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कितना भी मीठा खा सकता हूँ, क्या उसे भी बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है अपनी डाइट के टाइम पे? जैसे कि मैंने कहा ना अभी कि जीवन में संतुलन की आवश्यकता है, चाहे भोजन हो चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। अब जो लोग डायबिटिक है वो तो इतने शिक्षित किए जाते हैं, बार बार जब भी वो अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको बताया जाता है, तो वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं, बहुमत रखता ही है, और कुछ उनको दवाइयां दी जाती हैं तो उससे हेल्प मिल जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति है वो जो उसका लगातार तो ब्लड शुगर हाई नहीं रहेगा, और उसने लेकिन अब कुछ खाने की ऐसी चीजें खा ली जिसमें चीनी बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, वो हम थोड़ा अभी आगे अपने डिस्कस करेंगे, तो उनमें ब्लड शुगर की स्पाइक्स आती हैं। सडनली ब्लड शुगर तीव्र गति से बढ़ता है और वो थोड़े समय के लिए बढ़ता है, वो स्थायी नहीं है। जैसे डायबिटीज में तो स्थायी ब्लड शुगर हाई रहेगा और सामान्य व्यक्ति में अस्थायी तौर पे वो ऊंचा रहेगा। तो नुकसान वो होता है, लेकिन वो नुकसान क्या होता है कि धीरे धीरे होता है, तो उसका जल्दी से पता नहीं चलता। नुकसान में क्या होता है, जैसे उम्र से पहले जोड़ खराब हो जाएंगे आपके, आपकी आंखें उम्र से पहले कमजोर हो जाएंगी, जैसे उसमें मोतिया बिंद जो बीमारी है वो समय से पहले हो जाएगी, आपके जो बालों का जो गिरना है वो बढ़ जाएगा, आपकी त्वचा है वो थोड़ी उसमें झुर्रियां जल्दी आ जाएंगी। तो जो एजिंग के साइन होते हैं वो यदि आपका रेगुलरली ब्लड शुगर में क्षणिक लेकिन तीव्र गति से यदि स्तर बढ़ता है तो शरीर पे उम्र के प्रभाव समय से पहले आते हैं और उनकी जो जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। तो इस चीज का हम लोगों को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो सर ऐसी कंडीशन में सबसे पहले किसी भी इंसान को डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी? नहीं, डॉक्टर से तो इतना जल्दी जाने की नहीं है, ये क्या एक्चुअल में समझने की जरूरत है कि ब्लड शुगर अचानक हमारे शरीर में क्यों बढ़ते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे हमारे रक्त में और जो ग्लूकोज है उसके स्तर बढ़ जाए। तो मुख्य तरह से हम देखेंगे जो कारण देखे जाते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण तो होता है भोजन। अब भोजन क्या होता है कि जैसे आप विलेजेस में जाएंगे या कोई पार्टी में जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं, तो एक तो जो तरल पेय पदार्थ मिलते हैं तरह तरह के, जैसे आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में लोग घरों में बहुत सारे शरबत बनाते हैं, बहुत सारे जूसेस बनाते हैं, आम का रस बनाते हैं। अब आपने आम के रस, आप नॉर्मल आदमी हो, आपके कोई डायबिटीज नहीं है, आपने एक गिलास आम का जूस पी लिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और आप भी शायद जानते होंगे कि वो 5-5, 6-6 गिलास जूस पी जाते हैं। कहीं फंक्शन में गए तो वो मान लो रूह अफ़ज़ा या कोई इस तरह का कोई भी पेय पदार्थ है तो वो 5-5, 6-6 गिलास पी जाते हैं। तो उससे आपका ब्लड शुगर है वो थोड़ी देर के लिए स्पाइक आ जाता है उसमें। जैसे आजकल जो तरबूज आता है उसका रस निकाल लिया, तो कितनी इस तरह की चीजें, खास करके जो तरल पदार्थ होते हैं या फिर मीठा होता है, जैसे जलेबी होती है, जलेबी में बहुत ज्यादा शुगर होती है, तो लोग बैठे बैठे 10-15 जलेबी खा गए। शादियों में हलवा बनता है राजस्थान के अंदर या लड्डू बनते हैं, इनको एक दो लड्डू खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन आदमी 10-10, 15-15 लड्डू खा लेते हैं। मिठाई बहुत खाते हैं लोग कई, और खास करके फंक्शंस के अंदर, जो शादी वगैरह के अंदर, तो उससे क्या होता है कि उनका क्षणिक शुगर बढ़ेगा लेवल, वो आधा घंटा रहता है, 1 घंटा रहता है, बाद में वो नॉर्मल आएगा। तो आदमी तो ये सोचेगा नहीं कि मेरा तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो जो 1 घंटे, आधा घंटा, पौन घंटा उसका ब्लड शुगर हाई रहा, ग्लूकोज का लेवल यदि हाई जाता है, तो फिर क्या होता है कि शरीर को नुकसान होता है। वो छोटा छोटा नुकसान होता है, लेकिन वो नुकसान सालों में जाकर के एक अच्छा खासा शरीर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। शरीर का वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ने से 10 तरह की प्रॉब्लम आती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इंसुलिन के विरोध में एक तरह का अवरुद्ध उसका जो कार्य है ना, इंसुलिन जो हार्मोन होता है जी जी। उसके कार्य में अवरुद्ध पैदा होता है, क्योंकि फैटी लीवर हो जाएगा, किडनी के अंदर आपके
जो है फैट इकट्ठी हो जाएगी, पैनक्रियास में फैट इकट्ठी हो जाएगी, तो उससे आपके शरीर के विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं उनका जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो आप जीवन में जितना कुछ कर पाए, जीवन में जितने खुश रह पाए, जीवन में जितने हेल्दी रह पाए, वो सब आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक नियंत्रित भोजन है उसकी बड़ी आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो तो भोजन होता है। इसके अलावा जो दूसरा कारण जो होता है ना, वो होता है नींद का न आना। देखिए, जब आपको नींद नहीं आती है अच्छी तरह से कम देखिए दिन में आदमी को 24 घंटे में करीब 7 से 8 घंटे 7 आवर्स तो कम से कम होनी चाहिए, वैसे 8 घंटे नींद आनी चाहिए। तो उससे आपका हार्मोन्स का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो सही चलता है। यदि आपको नींद कम आती है तो शरीर में एक तरह का एक ऑटोमेटिक एक तनाव सा पैदा हो जाता है, और उस तनाव से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन है वो शरीर में ज्यादा बनने लग जाता है, विशेषकर सुबह के टाइम में आप जब उठते हो, नींद से उठते हो उस समय। तो वो कोर्टिसोल का हार्मोन लेवल यदि ज्यादा रहेगा और आपकी क्यों नींद नहीं आई तो सुबह बॉडी टेंशन में रहेगी, तो वो स्टेरॉइड रिलीज होगा, तो वो फिर इंसुलिन को प्रॉपर काम नहीं करने देता। तो आपका ब्लड शुगर लेवल है तो नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल के ऊपरी स्तर के आसपास रहेगा, या बीच बीच में उसमें बहुत तेजी से वो बढ़ेगा और फिर नॉर्मल होगा, बढ़ेगा और नॉर्मल होगा। तो उससे आपके शरीर पे दुष्प्रभाव आने लग जाएंगे नींद नहीं आने से। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है वो है मानसिक तनाव। देखिए, हम लोग जिंदगी में तनावों से घिरे हुए हैं, और इतने तनाव हमारी जिंदगी में आते रहते हैं कि हमें उसका निदान जल्दी से समझ में नहीं आता। उसके लिए, उससे निकलने के लिए आपको बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, आपको ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनका जल्दी से आप में न तो हौसला होता है और न आप में समझ होती है। तो वो निर्णय जब लोग नहीं ले पाते, लगातार घुटते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो शरीर के अपने जो तंत्र हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं, और उसकी वजह से ये सडनली ब्लड शुगर के स्पाइक्स आने लग जाते हैं, क्योंकि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, और प्लस आपका इंसुलिन के प्रति आपके शरीर में अवरोध पैदा हो जाता है। उसके इंसुलिन को सही तरीके से आपका शरीर काम में नहीं ले पाता है। तो एक ये तीसरा कारण इसका ये होता है जी। और इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज। लोग कसरत नहीं करते, फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, और जैसे लंबे टाइम आज के ऑफिसेज में भी लोग बैठे रहते हैं। बहुत सारे जैसे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आदमी सुबह अपने गद्दी पे बैठता है और रात को उठता है, और लोग 7 दिन काम करते हैं, कोई संडे ऑफ भी नहीं लेते हैं। तो उन सब के अंदर भी जो इसका स्पाइक आ गया, क्योंकि जो आप कैलोरी ले रहे हो उतनी कैलोरी आप काम में नहीं ले रहे हो, और खाली बैठे रहते हो या काम कर रहे हो, तो उसमें जितना भी प्रेशर आता है वर्क का, आपको भूख ज्यादा लगती है, और तुरंत खाने को जो चीज मिलती है हमें कहीं पर भी, और तकरीबन सारी वो चीजें ऐसी होती हैं, खास करके जो लोग वेजिटेरियन हैं, तो उनके अंदर क्या है, वो तुरंत शुगर वाली चीज होती है, और या उनको तुरंत कुछ चाहिए, जैसे मिठाई मंगा ली, या बोले जूस ले आओ, फट से जूस पी लूं। और जूस चूंकि वो फलों का डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, जो यूजुअली प्रिजर्व किया हुआ होता है वो काम में लेते हैं, और या फिर शरबत वगैरह जैसे मैंने बताया वो बनाते हैं। तो उनके अंदर भी ये अस्थायी सा ब्लड जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है, हालांकि वो लोग डायबिटिक नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, एक चीज और देखी गई है, जैसे आप पानी कम पिए, आपका कार्य ऐसा है कि आपको पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे बहुत काम होते हैं, या आप आलस करते हैं, या आपके वर्क प्लेस पे पानी पास में उपलब्ध नहीं है जहां बैठे होते हैं, आप उठते नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला होता नहीं है, आप लगातार बैठे के उसको टालते रहते हैं, तो डिहाइड्रेशन होने से आपका ब्लड है वो थिक हो जाएगा, उसका वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, क्यों पानी तो लगातार शरीर में जल रहा होता है। तो उसमें जो आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन पानी की कमी होने से वो कंसंट्रेट हो गया, तो ब्लड आपका गहरा हो गया, गाढ़ा हो गया ब्लड, और ब्लड का गाढ़ा होने से उसका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। उस ब्लड शुगर बढ़ने से नुकसान क्या होता है, गाढ़ा ब्लड है, ऊपर उसमें शुगर बढ़ गई। तो आप जानते हैं जैसे चाशनी होती है, तो चाशनी जल्दी जम जाती है, तो इसमें ऑफिस वर्कर्स में जो है ना सडन हार्ट अटैक के जो कई बार किस्से आप सुनते हैं, उसका एक कारण ये भी होता है, सडन स्पाइक इन ब्लड ग्लूकोज लेवल और डिहाइड्रेशन, दोनों का यदि कॉम्बिनेशन हो जाए तो भी थक्का जमने का चांसेस रहता है, थक्का जमने से सडन हार्ट अटैक के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए शरीर को अच्छी तरह से उसमें पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में और लगातार इंटरवल पे
आपको उसका सेवन करना चाहिए। सर क्या ये जो ब्लड प्रेशर स्पाइक होता है इसका एक रीज़न दवाइयाँ भी हैं? ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड शुगर। जी, ब्लड शुगर। हाँ, ब्लड शुगर में जैसे दवाइयों में तो यूजुअली देखा जाता है ना, जो ये साइकेट्री की दवा होती हैं, जी। डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, या लोगों के जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, या कोई बहुत वायलेंट हो जाते हैं कई लोग, घर में चीजें तोड़ते फोड़ते हैं, उनको जो दवाई दी जाती है तो उन दवाओं से कई बार ब्लड शुगर शूट कर जाता है। और इसके अलावा कुछ दवाइयां जैसे स्टेरॉइड वगैरह हैं, उनको लेने से भी सडन ब्लड शुगर के अंदर स्पाइक आ जाता है। और स्पाइक होने का देखिए नुकसान क्या होता है, जैसे ये हालांकि जो अब मैं बता रहा हूँ आगे वाली चीज जो वो नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं होती है, वो डायबिटीज में होती है। और डायबिटीज में मेनली उन पे जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, दूसरों में भी हो सकती है डायबिटिक्स में, लेकिन ज्यादा उनमें होती है जो इंसुलिन के ऊपर निर्भर होते हैं, जिनको खाने से पहले जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। ओके। तो उसमें क्या होता है, जैसे ब्लड शुगर बहुत आपका बढ़ गया, स्पाइक आ गया रैपिडली, तो फिर आपका इंसुलिन बिल्कुल काम नहीं करती, तो आपके शरीर क्या करता है, आपका शरीर फिर एनर्जी के सोर्स के रूप में फैट को बर्न करने लग जाता है, चर्बी को। और चर्बी उसको वो कहते हैं कीटोन बॉडीज, उनको कीटोन्स में कन्वर्ट करने लग जाता है। जैसे बताएं कीटो डाइट। अब कीटो डाइट तो कीटो डाइट तो एक कंट्रोल्ड चीज है, नियंत्रित चीज है, आप जानबूझ के कर रहे हो। यहाँ पर एक रोग के रूप में हो रही है वो, तो वो कीटोन इतने बनते हैं कि एक्सेस कीटोन यदि बनेंगे आवश्यकता से अधिक और ग्लूकोज काम में नहीं आ रहा है तो, और इंसुलिन वर्क नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा कि वो शरीर आपका ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा, उसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं। कीटो एसिडोसिस एक इमरजेंसी है, इसमें व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके डायबिटीज है और उसका डायबिटीज नियंत्रण में नहीं आया, या उसने काफी मीठा खा लिया कोई भी वजह से, कई लोग क्या गुस्से में आकर भी मीठा बहुत खा लेते हैं, डायबिटिक मेरा अनुभव है, या डिप्रेशन में होते हैं तो अचानक वो कहते हैं कि मैं कोई परवाह नहीं करता, मैं देखता हूँ क्या होगा। ऐसे लोग होते हैं, कई नासमझी से भी होते हैं, कई आजकल सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो भी आते हैं, नासमझ लोग बनाते हैं, कोई जिम्मेदारी उनकी है नहीं, नियंत्रण उनके ऊपर है नहीं, तो वो कहते हैं कुछ नहीं, आप तो खूब शुगर खाओ, आपकी जहर को जहर मारता है। तो इस तरह की जो नासमझी भरी बातें होती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो ब्लड शुगर लेवल 700 800 इतना चला जाता है, जो 120 30 40 होना चाहिए वो 700 800 तक चला जाता है। और यूरिन के अंदर कीटोन निकलने लग जाते हैं, बॉडी पूरी एसिडिक हो जाता है उसका ब्लड। इसके लक्षण क्या होते हैं वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, किसी के परिवार में यदि डायबिटिक हो, और खास करके जो जिनका नियंत्रण अच्छा नहीं हो या जो इंसुलिन लेते हो, तो उसमें अचानक क्या होता है कि व्यक्ति की सांस है वो, उसकी डेप्थ कम हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो ऊपरी तरीके से सांस ले रहा है, गहरा सांस नहीं ले पा रहा है, वो बहुत ज्यादा थक जाता है, और उसके फेस है वो फ्लश्ड हो जाता है, चमड़ी बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है, मुंह बिल्कुल सूख जाता है, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो मुंह ड्राई हो जाता है, बार बार उसको यूरिन लगेगा, और उसके सांस के अंदर से एक स्मेल आएगी, जैसे कोई फलों की सी स्मेल आएगी, जैसे फल हमारे घर में कई बार फल सड़ जाते हैं तो हल्की सी एक अजीबोगरीब सी, एक अजीबोगरीब सी खुशबू आती है जो अच्छी सी नहीं होती, वो स्मेल आने लग जाती है। व्यक्ति के सर दर्द है, उसको उल्टियां से आने लग जाती हैं। तो यदि इस तरह की कोई घटना हो कोई किसी के परिवार में, तो इसका मतलब वो बड़ा एक इमरजेंसी है, उस रोगी को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। यूजुअली बहुत होती नहीं है, अनकॉमन सी है, लेकिन फिर भी साल में जो डायबिटोलॉजिस्ट है उनके पास एक आधा केस साल में आता रहता है, और अस्पतालों के अंदर तो महीने में 1-2 केस आते रहते हैं, तो थोड़ी जागरूकता की यहाँ पर भी आवश्यकता है। यस सर। अब बताइए क्या पूछ रहे थे आप? और सर मैं ये भी एक चीज़ पूछ रही थी कि क्या ये कंडीशन भी हो सकता है डायबिटीज़ होने का, क्योंकि हमारे नोन में एक भैया थे जो कि आए दिन वो किसी ना किसी चीज़ के कारण व्रत रखते थे, कभी 11 आ गई, कभी और कोई ना कोई त्यौहार आ गया उस कारण व्रत रखते थे, तो उन्हें अचानक डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम इतना भूखे क्यों रहते हो, और उसके बाद जब उन्हें चेक किया गया तो उन्हें वो डायबिटीज़ निकली।
तो क्या इसका एक कारण मतलब ज़्यादा भूखा रहना भी क्या एक रीज़न हो सकता है डायबिटीज़ होने का? नहीं नहीं, भूखा रहने से नहीं, उनके तो डायबिटीज होगी ही, लेकिन जो डायबिटिक के रोगी यदि भूखा रहते हैं, जैसे प्री डायबिटिक है किसी के, अभी हुई नहीं है, होने वाली है, वो यदि आवश्यकता से अधिक भूखा रहेगा तो फिर उसके डायबिटीज अर्ली एज में हो जाएगी। ओके, तो सर ये इनिशियल लेवल पे कोई एक कॉमन इंसान कैसे खुद डायग्नोस कर सकता है कि उसे अब थोड़ा सा इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है या फिर एक बार डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है? नहीं, वो उसमें होता क्या, जैसे आपका आजकल तो वो बड़ा अच्छा सी एक जांच आ गई है, HbA1c। ओके। तो वो यदि आपका 6.2 को क्रॉस कर जाए या 6.2 तक पहुंच जाए तो इसमें तो आप डायबिटिक स्टेज में आ गए हो। तो जो वो 6 के आसपास जाए तो आपको जागरूक हो जाना चाहिए, और उस समय आप बड़ा सिंपल सी चीज, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको संतुलित भोजन करना है। भोजन का टाइमिंग है वो इम्पोर्टेंट है कि आप शाम को 8 बजे से पहले अपना खाना खा लो, इवनिंग का मील, और सुबह का वो 12 बजे से पहले का ले लो। खाने में आप मिलेट्स का मिक्सचर करना शुरू कर दो, और जो लिक्विड एनर्जी है यानी जूस वगैरह है ये सब कम कर देने चाहिए, और मिठाइयाँ वगैरह कम कर दो, और खाने को थोड़ा बैलेंस करो कि प्रोटीन आपका थोड़ा बढ़ जाए, और जो अच्छी वाली चर्बी होती है, अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, वो थोड़ी आपकी अच्छी मात्रा में चली जाए। आपका कार्ब्स हैं, खास करके जो आपके फास्ट फूड वगैरह होते हैं, ये थोड़े कम हो जाएं, और एक्सरसाइज वगैरह, घूमना फिरना, अपने घर का काम करना, एक्टिव लाइफस्टाइल रहो। एक्चुअल में ये जो बीमारियां हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिनके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता आज पड़ रही है, वो सब हमारी जीवन शैली पे निर्भर हो गया है, क्योंकि आजकल हम फिजिकली इतना काम करते भी नहीं और करने की कोई स्कोप भी नहीं है। बताऊं आपको, हाँ जी। आपको ये थोड़ी हाँ मटका लेके आप कोई तालाब से पानी लाओगे, या कि आपको लाड़ी लेके जमीन को खोदोगे। आज का किसान है वो भी आप देखेंगे तो वो ट्रैक्टर से तो खेती करता है, और बाद में हार्वेस्टर से अनाज को निकालता है। तो मतलब फिजिकल वर्क हर जगह कम हो गया है, कोई करना चाहे तो भी उसको जल्दी से स्कोप नहीं मिलता है। और ये विकास का एक दौर है, इस दौर में आपको अपने आप को बचा के रखना है, सो दैट जो आधुनिकता है, जो कुछ अच्छा हो रहा है दुनिया में, आज हमें इतना कुछ मिला है, हम उसका आनंद ले सकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इसीलिए हमें हमारे खाने पे इतना बात करनी पड़ रही है आजकल, वरना पहले तो लोगों को इतना खाने को मिलता ही नहीं था, तो कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन होती ही नहीं थी। अब हर चीज प्लेंटिफुली, हाँ, पहले बिल्कुल सिंपल हम एक अच्छे दौर से गुजरे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप खाना खाते नहीं थे, मिलता ही सिंपल था, और फिजिकल वर्क करना ही पड़ता था। घर में नल कम आता तो 10 बाल्टियां आप उठा के अंदर करनी पड़ती थी। आज सब कुछ आपको सुविधा का जीवन है, तो अपना उद्देश्य है कि उस सुविधा का आप आनंद लो, और उसके लिए क्या है कि हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करनी है। हम बीमारी को डिस्कस करें उससे पहले वो मैं चाहूंगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम हमारे सुबह की शुरुआत कैसे करें, तो उससे कई बीमारियां रुकेंगी। डायबिटीज के अलावा आपका हृदय भी अच्छा रहेगा, और आपका जो किडनी है उसका फंक्शनिंग भी इम्प्रूव रहेगा, और आपकी ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, और इसके अलावा आपका जनरल फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा होगा, और आपका दिन भी खुशी के साथ गुजरेगा। तो हम जब दिन की शुरुआत करें ना उठते ही, तो सबसे जो आइडियल चीज है वो आप 1 या 2 गिलास पानी पीजिए, और यदि वो पानी हल्का सा गुनगुना हो, या गर्मी के दिनों में मटके का पानी जिस लेवल का होता है उस तरह का पानी हो, उसका आप 1 या 2 गिलास पीजिए। कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार उसमें थोड़ा नींबू का रस भी आप उसके साथ ले सकते हैं, उसमें मिला करके, लेकिन उसमें वो मत मिलाइए आप शहद वगैरह या चीनी, वो मत मिलाइए। प्लेन वाटर। पानी क्या होता है कि 0 कैलोरी होता है, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती, लेकिन जो ही आपकी बॉडी में जाएगा 1 या 2 गिलास पानी, तो वो आपके बेसिक मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देगा, और पानी आपकी वो तुरंत एक एक कोशिका में पहुंच जाएगा, आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा, तो आप बिल्कुल एक अच्छी सी जागृत स्थिति में आ जाओगे। जो कहते हैं ना आपके मस्तिष्क का भारीपन, वो भारीपन कम हो जाएगा, तो आपको तुरंत एक एक्टिव सी आपकी फीलिंग होगी। और मैं चाय वगैरह पीने से भी पहले वो आपको करना चाहिए, और मिल्क की यदि चाय पीते हैं तो थोड़ा मिल्क काम में लें, और यदि बेहतर ये होगा कि आप ब्लैक टी या कोई ग्रीन टी इस तरह की चाय उसके बाद में लें। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, सुबह के जैसे हम ब्रेकफास्ट की बातें करते हैं, उसमें पता नहीं कोई पराठे खा रहा है, कोई आपके बाजार से समोसे और कचौरी वगैरह ला रहा है,
वो अनहेल्दी है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह जैसे ककड़ी है, खीरा है, पालक है, पुदीना है, इन सब को लेकर के आप किसी रूप में खा सकते हैं इनको। अदरवाइज तो इनका आप जैसे एक स्मूदी बनाते हैं आजकल, आपके मिक्स करके इन सबको जी। स्मूदी बना सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। और साथ में उसमें जैसे आपने थोड़ी कोई, आपने ये बना के इसकी स्मूदी से उसमें थोड़ी कोई चेरी डाल दी, बेरी डाल दी, और रात के भीगे हुए 1-2 अखरोट डाल दिए, 4-5 बादाम डाल दिए, और एक फल आता है एवोकाडो। Yes. इंडिया में कम लगता है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि समय आ गया कि हिंदुस्तान में भी ये लोग सब, हम लोग एवोकाडो की ज्यादा से ज्यादा खेती करें, क्योंकि बड़ा यूजफुल है, हम सबको भी लगाना चाहिए। इसके अलावा ये नहीं मिले तो एक काजू का फल होता है, काजू निकलने से पहले एक फल बनता है, उसका काजू फल कहते हैं, वो ले सकते हैं, या नाशपाती है, या बबू गोशा है, कीवी है। इन सब को आप एक स्मूदी के रूप में, या स्मूदी के साथ, या वैसे अपनी मर्जी से डायरेक्ट भी अलग अलग रूप में आप सुबह सुबह इनको खाएं। तो इन सब में कैलोरी कम है, फाइबर में ये रिच हैं, इसमें सारे तरह के आपके मिनरल्स आ गए, इंक्लूडिंग मैग्नीशियम और जिंक। तो आपकी बॉडी सुबह सुबह सुपर एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बॉडी में, रात के टाइम में जो भी आपके नींद के ड्यूरेशन में जितने भी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट बनते हैं, और उनसे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने के लिए, जैसे रात को आपने मेथी भिगा के छोड़ दो, और वो आप मेथी है वो सुबह आप 1 या 2 चम्मच वो मेथी खाएंगे, मेथी का पानी पिएंगे, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है। और जैसे मैंने बताया कि, और यदि आप अंडा खाते हो तो सुबह एक अंडा खाना विद येलो, सिंगल एग विद येलो, वो यदि आप खाते हैं तो वो काफी हेल्दी रहता है, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी का पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। बस यहाँ इतना ध्यान रखता है, जिनको एग एलर्जी है उनको अवॉइड करना है ये, अदरवाइज नॉर्मल आदमी और डायबिटिक वगैरह सब इसको ले सकते हैं। तो इन सब चीजों का यदि आप दिन की शुरुआत इनसे करें तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि 2-3 महीने में ही आपके स्वास्थ्य में बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल है वो फिर लंबे टाइम तक एक उस मात्रा में रहेगा, उस सीमा के अंदर रहेगा जो एक आदर्श सीमा होती है। इतना मैं भी एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से देख सकती हूँ। फिर भी कई लोग, जैसे मुझे याद है कि जब मेरी मदर थी तो उन्हें मॉर्निंग में पानी पीना पसंद नहीं था, और ऐसे मैंने आसपास बहुत लोगों को देखा। तो क्या उनके लिए भी जैसे नींबू पानी है, वैसे और भी कई सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं जो वो पानी के साथ मिक्स करके पी सकते हैं? हाँ, वैसे मैंने बताया ना, जैसे मेथी का पानी है, जीरे का पानी है, ठीक है ना, वो भी आप ले सकते हैं। और बिना इसकी चाय ले सकते हैं आपके, विदाउट मिल्क, ब्लैक टी वो ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। लेकिन पानी नहीं पीने वाली कोई बात नहीं, पानी तो पीना ही चाहिए, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो नहीं पीते हैं ना वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उनके देखिए शरीर पे दुष्प्रभाव तो निश्चित रूप से लंबे समय में होंगे। होंगे। और सर इसी के साथ बॉक्स एफएम पे हमारे पास एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया नीलम जी का। वो बोल रही हैं, आई हैव स्टॉप्ड इनटेक ऑफ शुगर इन every form of the last 6 months, so I wanna ask it is good or I can face lack of sugar in body? देखिए नीलम जी, मैं बताना चाहूंगा कि शुगर तो, कार्ब्स तो सब चीजों में होता है थोड़ा बहुत, इसलिए डायरेक्ट चीनी खाना तो कोई आवश्यक नहीं है, उससे शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हम जैसे फल खाते हैं या कुछ भी चीज हो, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनका भोजन है कार्बोहाइड्रेट, वो तो कार्बोहाइड्रेट पे सारा प्लांट जो है वो उसी पे जिंदा रहता है, पेड़ पौधे सब, तो उनका तो एक ही भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट। तो थोड़ा बहुत कार्ब्स तो सब चीज में आपको मिलेगा ही, तो इसलिए वो कोई ऐसे चीनी लेना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, उससे कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है शुगर नहीं लेने से। और कभी इच्छा हो मान लो आपकी बहुत ज्यादा, तो जैसे ऑर्गेनिक गुड़ आजकल मिलता है, उसकी एक छोटी डली कभी कभी ले सकते हो, यदि आपकी डायबिटीज नहीं है तो। अदरवाइज तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको चीनी खानी। सो आई होप नीलम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आगे राघव पूछ रहे हैं कि डार्क चॉकलेट हेल्दी होता है क्या सर, अगर रोज? डार्क चॉकलेट एक अच्छी चीज है, वो आपके हार्ट के लिए भी अच्छी है और वेट मैनेजमेंट में भी अच्छी है। और उसका क्या होता है कि बेसिकली डार्क चॉकलेट में जो कोकोवा होता है वो ब्रेन के उसी पार्ट को स्टिमुलेट करता है जिसको शुगर स्टिमुलेट करती है। तो यदि आपको बहुत मीठा खाने की इच्छा होगी तो आप यदि 80-90% डार्क चॉकलेट खाते हैं
तो आपका ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा और आपको मीठा खाने की इच्छा नहीं होगी। और कभी आपको बहुत तेज भूख लगी है तो वो आपके हंगर हार्मोन को भी डार्क चॉकलेट है वो मैनेज करती है ब्रेन पे एक्ट करके, और ये तुरंत एब्जॉर्व हो जाती है तो इसका इफेक्ट तुरंत आता है। तो आप खाने के बाद में डार्क चॉकलेट का एक स्क्वायर या 2 स्क्वायर लेते हैं तो इट इज क्वाइट हेल्दी, लेकिन एक पूरा पूरा वो नहीं खाना है पूरा पैकेट। पैकेट नहीं एक खाना स्क्वायर, नहीं उनमें स्क्वायर बने होते हैं, है। वो 1 या 2 स्क्वायर, बस छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, तो वो एक एक 2 पीस खा सकते हैं। इट इज क्वाइट सेफ। राघव, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया और थैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये मेरे दिमाग में भी एक सेकंड के लिए आया था। फिर मुझे लगा कि पता नहीं डार्क चॉकलेट खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जनरली बहुत हेल्दी होता है। कई लोग स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए भी इसको खाते हैं और जिनको मूड स्विंग्स होते हैं वो भी इसकी बहुत हेल्प लेते हैं। और सर इसी के साथ मुझे ये पूछना था, जो डायबिटिक लोग होते हैं उन्हें कितने टाइम में डॉक्टर्स को दिखा लेना चाहिए, खुद को टेस्ट करवा लेने चाहिए? देखो जांच वगैरह सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले तो हमें स्टेबल ब्लड शुगर, कि हमारा जो ब्लड शुगर का लेवल है वो एक स्थिरता उसमें पाए, फ्लक्चुएशन नहीं हो। आज की हमारी टॉक भी ये है कि भाई ये जो तीव्रता से ऊंचा नीचा होता है वो नुकसान करता है। जैसे कार आप हाई एंड लो स्पीड पे लगाओगे तो गाड़ी को नुकसान होगा, एक्सीडेंट के भी चांस बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह से ब्लड शुगर भी हमारा है वो एक रेंज में स्थिर सा रहना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। तो जैसे आपको स्टेबल ब्लड शुगर अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसमें एक तो होता है हमें कार्ब्स में लें तो कार्बोहाइड्रेट। अब सवाल उठेगा कौन से कार्बोहाइड्रेट लें हम, जी। खाने में लेना पड़ेगा। जैसे नील मुझे ने पूछा है कि शुगर बंद कर दी तो कार्ब्स की कमी नहीं हो जाए, तो हमें लेने चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी जो तुरंत शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो, हमारे पेट में जाते ही वो सीधे हमारे रक्त में नहीं जाए, उनको पचने में समय लगे थोड़ा। तो उससे बॉडी क्या धीरे धीरे वो उसको एब्जॉर्ब करेगी, वो धीरे धीरे गलेंगे और धीरे धीरे वो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होगा कार्बोहाइड्रेट। तो जो चीज 20 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाती है मान लो एक नॉन कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में वही चीज 3 घंटे में एब्जॉर्ब होगी या 4 घंटे में एब्जॉर्ब होगी। तो वो जो ब्लड शुगर में स्पाइक आती है वो नहीं आएगी। अब ये किसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स? एक तो होल ग्रेन, यानी आपका आटा है वो मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, यानी मैदा वगैरह इस जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। घर में आजकल तो चक्कियां भी आ गई हैं पत्थर वाली, आप उससे पीस सकते हो, या जहां से भी आटा पिसवाओ वहां कह सकते हो कि मोटा आटा, या आजकल मिक्स ग्रेन आता है बाजार में भी, उसका आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तो मोटा आटा हो, ठीक है ना। या होल ग्रेन जैसे पूरे के पूरे अनाज को पका के हम कई बार खाते हैं, जैसे राजस्थान में खिचड़ी बनती है, एक घुंगरी बनती है, कई चीज ऐसे होल ग्रेन भी बनाते हैं लोग बाग। तो पूरा का पूरा अनाज है, अनाज का दाना, उसी को पका के खाया जाए। तो एक तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। एक जैसे फलियां होती हैं, जिस भी तरह की फलियां हो, चाहे सेम की फली हो, चाहे जैसे मटर हो, या कच्चा मटर तो और भी अच्छा होता है, इस तरह से मूंग की फलियां हैं, मोटकी हैं, मोरिंगा है। तो जो जहां जहां फलियां लग रही होती हैं, आप फलियों को ज्यादा से ज्यादा खाने में काम में लो, क्योंकि इनमें जो कार्ब्स प्रोटीन भी होता है, कार्ब्स भी इसके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। तो वो आपके ब्लड शुगर की के जो स्तर है उसको नियंत्रित रखते हैं और उनकी एक सीमा के अंदर रखते हैं। तो खाने में हमारा इसका जो है एडिशन होना चाहिए। इसके अलावा जो सब्जियां होती हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां जिनके अंदर, जैसे मैं बताना चाहूंगा चुकंदर है, बीट रूट है, हम लोग इसकी रूट को खाते हैं, गोल गोल रूट को, उसमें शुगर ही भरी पड़ी है। न्यूट्रिशन वाइज उसकी पत्तियां ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं, मूली की पत्तियां ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं, गाजर की भी आपको पत्तियां मिलती हैं तो स्वादिष्ट भी होती हैं और बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं। इवन फूल गोभी भी आप लेके आते हो तो जो फूल के पास में कच्ची कच्ची उसकी पत्तियां होती हैं, वो रियल न्यूट्रिशन, उनमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, वो बहुत हेल्दी होती हैं, हम लोग उसको काट के फेंक देते हैं। तो आप इस तरह की वेजिटेबल्स को आप को यूज करना चाहिए, तो वो आपके ब्लड शुगर के लेवल को अच्छी तरह से नियंत्रित करती हैं। अब होता है जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, जैसे आपके जो बाजार से मंगाते हो आप तरह तरह के जो फास्ट फूड वगैरह, उनके कार्ब हैं वो बहुत नुकसान वाले होते हैं और आपके जो भोजन के संतुलन को भी बिगाड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है पोर्शन की साइज, आप सर्व कितना करते हो। हमें आदत है, जैसे घर में आप बैठेंगे, आपने चावल मांगा तो ज्यादातर गृहिणियां होती हैं वो आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ अफेक्शन वो पूरा आपका जो है ना
5-6 जो है ना कटोरियां या 2 कटोरी या 3 कटोरी फौरन से खूब सारा चावल आपकी थाली में डाल सर्व कर देती हैं, देती वो हैं। गलत है। हाँ, वो गलत है एक्चुअल में। थोड़ा सा आप 1 कटोरी दो, किसी को आवश्यकता है तो वो और ले लेगा, या उसके पास आप रख दीजिए। व्यक्ति को खुद की चॉइस दीजिए। और होता क्या, कई लोगों की आदत भी होती है, खाना पड़ा है उसको छोड़ नहीं सकते, वो लोग ज्यादा खा जाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा उनकी थाली में आ गए तो मैं खाऊंगा। तो खाने का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और उसमें देखा ये गया है कि जो लोग ज्यादा खाते हैं तो उनकी जो सर्विंग प्लेट्स है ना, वो ब्लू कलर की खरीद लो आप। ओके। ग्लास की हो चाहे क्रॉकरी हो, प्लास्टिक नहीं हो, ग्लास या क्रॉकरी हो, तो उनको ब्लू कलर की प्लेट के अंदर सर्व करो आप। तो ब्लू कलर आपके ब्रेन में आपकी एपेटाइट को नियंत्रित करता है। उससे आपको जो संतुष्टि हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, सेटाइटी हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होता है। तो वो अच्छा। आदमी कम खाएगा। फिर वो, ये उन लोगों के लिए खास करके जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते जल्दी से, कि जो है वो सारा ही खाऊंगा मैं, तो उन लोगों के लिए ब्लू कलर के जो बर्तन हो या ब्लू कलर की क्रॉकरी या प्लेट्स हो, तो उसमें सहायता मिल सकती है। इसका वो ध्यान रखें। और इसके अलावा पानी की मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि खाने से पहले आप 1 या 1.5 गिलास पानी जरूर पिए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव हो जाता है, और आपकी जो कार्ब्स हैं वो फौरन बर्न हो जाएंगी, फैट भी बर्न हो जाएगी, प्रोटीन रिटेन हो जाएगा। और खाने के बीच में आप पानी प्यास लगे तो थोड़ा ले सकते हैं। और खाना फिनिश करने के बाद में यदि आपको पानी पीना हो तो करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर का गैप देना चाहिए। ज्यादा प्यास लगी है तो 1-2 घूंट पी सकते हैं, लेकिन पूरा पानी की जो प्यास है वो आपको 1 घंटे बाद में पूर्ति करनी चाहिए। अदरवाइज क्या, वो आपका स्टोमक का जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है ज्यादा पानी पीने से। तो आपके डाइजेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा, और आपके थोड़ी ब्लोटिंग और पेट में भारीपन, और लंबे टाइम में थोड़ा पेट बाहर भी निकलने लग जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। सर, ये ब्लू प्लेट वाली चीज़ तो मैंने पहली बार सुनी है कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन इसे एक बार ट्राई किया जा सकता है। जिनके भी घर में, जिनके भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो उनको ज़्यादा खाना खाने की आदत है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो सिर्फ ख़त्म करने के लिए हाँ, कर तो ये रहे ट्राई हैं, किया जा सकता है। तो ये हाँ, किया जा हाँ, सकता वो है। ट्राई किया, ये किया जा सकता है कुछ, क्योंकि ये ब्रेन पे है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसका। और थोड़ा साइंटिफिक, आपका ब्रेन है ना वो, उसमें सेंस ऑफ वेल बीइंग आ जाता है कि मैं हेल्दी हूँ। एक हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, सेटाइटी हार्मोन कहते हैं, संतुष्टि हार्मोन। तो वो रिलीज होता है ब्लू कलर के। इसलिए आप देखा कई रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो कई जगह ब्लू लाइट लगाते हैं, हल्की सी लाइट सी ब्लू। उसका अच्छा। रीजन ये है कि लोग ज्यादा नहीं खाएं, वो लोग अच्छा। ज्यादा नहीं खाएं इसलिए होता है। हाँ, इसके लिए भी होता है। और अब जैसे मैं वो खाने के बारे में बताऊंगा या वो कारण बताऊंगा जिसमें से ब्लड शुगर लेवल सडनली बढ़ जाता है, जो वो क्या कारण होते हैं। जी। तो उसमें क्या होता है, सबसे तो मैंने पहले बताया, जैसे आपकी व्हाइट ब्रेड होती है, सुबह सुबह आप नाश्ते में खाते हो, 3-4 आपने ब्रेड खा ली, तो जी। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल तेजी से ऊपर जाएगा। आप डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक हो, एक बार तो बढ़ेगा। ऐसे ही पास्ता है, पास्ता को यदि आप जल्दी से खा लेते हैं तो वो ब्लड शुगर बड़ा तेजी से बढ़ाता है, मैदे का बना होता है इसलिए, जो मैंने कहा ना कि ज्यादा मैदे वाला नहीं है। और ऐसे जो आप कोई शरबत वगैरह पीते हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, प्रैक्टिकली कोई भी बाजार की आप ड्रिंक पीते हो, तो उसके अंदर सब में कार्ब्स बढ़ने की चांसेस रहते हैं, कि शुगर है उनके अंदर, सबके अंदर, या शुगर सब्स्टिट्यूट है, तो वो तेजी से ब्लड शुगर आपका स्पाइक करता है। वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा के निकलता है, एक सामान्य व्यक्ति को भी। और इसके अलावा जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, बताया था, मेडिसिन में स्टेरॉइड एंड वो एंटीसाइकेट्रिक ड्रग बताई थी आपको। जी। और स्ट्रेस, स्लीप पूरी होनी चाहिए। कभी कभी जो सीवियर इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें ब्लड शुगर नॉर्मल व्यक्ति के भी इतनी तेज बढ़ सकती है कि लाइफ भी रिस्क में आ जाती है। आपने कोविड के टाइम देखा होगा, कई लोगों का जैसे सुना होगा कि साहब ब्लड शुगर बढ़ गई, उससे उसकी डेथ हो गई। कई बार ऐसे उस समय आया था, अभी लोग भूल गए इस चीज को। जी। और मेरे नोटिस में भी आया था कि कुछ लोगों ने फोन किया जैसे मेरे को, कि साहब मेरा ब्लड शुगर अचानक 700 हो गया है, और फिर पता लगा 1 घंटे बाद में उनकी डेथ हो गई। तो उसमें क्या होता है कि वो एक्सट्रीम फियर होता है एक तो, और फिर जब इन्फेक्शन होता है तो आपके सारे जो डिफेंस सिस्टम है, मैकेनिज्म बॉडी का, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है वायरस, और फिर बॉडी एक तरह के शॉक में चली जाती है, और अंदर से सारा जो कंट्रोल है वो फेल हो जाता है। तो ब्लड शुगर सडनली बढ़ती है, और उससे वो मैंने बताया ना कि वो खून गाढ़ा हो जाता है, जी। और थक्का जम जाता है, थक्का जम व्यक्ति जाता की है। हार्ट अटैक से। हाँ, तो कोविड में जो काफी लोगों की जो मृत्यु हुई, उसका एक कारण ये जो सीरियस इलनेस है वो भी होती है। इसलिए कोई
कोई आदमी सीरियसली इल हो घर में, अचानक कोई तेज बीमार हो गया, तो आपको ध्यान रखना चाहिए उसको पानी वानी एडिक्वेट मिलता रहे। और यदि डायबिटिक हो तो खाने पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो। नॉन डायबिटिक में भी यदि एक बार ब्लड शुगर जांच करवा लें तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। वो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी इलनेस हो, इलनेस के टाइम आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहिए, उसमें आपको अननेसेसरी कार्ब्स नहीं देने चाहिए। और सर कई लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो क्या वो अपनी डायबिटीज वाली दवाइयों के साथ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? उसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, वो सप्लीमेंट तो कौन सा है, वो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, ओके, कोई भी और कोई ऐसे वो क्या हाँ हाँ, क्या जी, कोई ऐसी सप्लीमेंट जिसको लेने से पहले थोड़ा सा सोचा जाए या डॉक्टर से बात की ही जाए कि ये तो नहीं लेना चाहिए? नहीं, वो तो कोई भी आप लिक्विड फॉर्म में लेते हो ना, हर लिक्विड के बारे में पहले एक बार इंक्वायरी करो। चाहे आप प्रोटीन ले रहे हो, कोई और ले रहे हो, एक बार आप उसके बारे में डिटेल इंक्वायरी जरूर कर लो। आप डॉक्टर से कर सकते हो, आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे आप बात कर सकते हो न्यूट्रिशन के बारे में। और आप आजकल तो आपको ये ग्रोक वगैरह इतने अच्छे एजेंट मिल गए हैं आपको, एआई वाले, तो वो आपको काफी अच्छे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो एक बार आप चेक जरूर कीजिए, उनके बारे में डिटेल चीज जानिए, क्योंकि आप वो चीज ले रहे हो जो इंसान ने बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई है। जो भी हम सप्लीमेंट लेते हैं वो इंसान की बनाई हुई चीज है, और इंसान अभी इतना समझदार हुआ नहीं है। और उसके समझदार नहीं होने का कारण ये होता है कि कोई कुछ भी करो, आपके भले की करो चाहे आपके बुरे की, आदमी का उसके पीछे अपना इंटरेस्ट होता है। आपका कोई भला भी करता है तो उसका कोई न कोई इंटरेस्ट तो होता ही है ना। जी। वो अपना नाम करना चाहता है, वो अपने आप को फेमस करना चाहता है, वो अपने को संतुष्ट करना चाहता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसको मानसिक शांति मिलती होगी, कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होता है। और चीजें बेचने की, जो चीज खरीद के लाते हो उसमें कॉमर्शियल कंसिडरेशन बहुत बड़ी चीज है, कि उसी के लिए आदमी ने फैक्ट्री लगाई है, उसी के लिए इतना वो एक इतना लंबा चौड़ा बेचने की चेन खड़ी करी है। तो फाइनेंशियल एम है तो उसको अपना वॉल्यूम बनाना है। वो आपको कोई वहां पर ज्ञान तो देने आया नहीं है, उसका उद्देश्य तो पैसा कमाना है, और वो उसका काम भी है, उसका एक तरह से उसका धर्म भी है। तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। तो आजकल तो आपको एआई से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वहां इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जी। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा, मेरे नोटिस में आई जी। अभी, जैसे अपने बात करते करते कई बार लोग जैसे मेरे को फोन करते हैं अभी, या पहले जैसे मैं प्रैक्टिस करता था जी। तो उस समय लोग भाग के आते हैं, साहब मेरी ब्लड शुगर तो बहुत ज्यादा आ गई, मेरी तो ऐसे घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं। तो जब जांच करवाई मान लो लैब में, तो पता चला वो नॉर्मल है। तो वो कहते हैं मशीन खराब है साहब, ये मशीन बेकार है। मशीन मंगवाई, मशीन मंगवा के देखा तो पता चला कि उसकी जो स्ट्रिप है वो तो 6 महीने पहले उसकी जो एक्सपायरी डेट निकल गई। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लड शुगर घर पे यदि देखते हो और सडनली ज्यादा आ जाए तो पैनिक करने के बजाय सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उस मशीन की जो स्ट्रिप वाली जो डब्बी होती है उसको चेक कीजिए कि कहीं इसकी डेट तो एक्सपायर नहीं हो गई, क्योंकि वो फिर उसमें एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स तो बहुत टाइम सेंसिटिव होते हैं। एक्सपायरी डेट होगी तो एंजाइम जीरो हो जाएगा उसके अंदर, वो रिपोर्ट बिल्कुल गलत आने लग जाएगी, ऊंचे नीचे आने लग जाएगी। एक तो ये होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, उस मशीन को अच्छी तरह से साफ सुथरी जगह नहीं रखते हैं, खुली की खुली मशीन कहीं रख देते हैं, तो उससे मिट्टी गिरती है उसके अंदर और उस पर हवा का प्रभाव आता है, तो वो मशीन की जो सेंसर्स होते हैं वो सेंसर्स खराब हो जाते हैं। तो आपकी मशीन गंदी तो नहीं है, आप उसको खुला तो नहीं छोड़ते हो, इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है, लोग बाहर से आते आते कहते हैं मेरा ब्लड शुगर चेक करना जरा, उन्होंने हाथ अच्छी तरह से धोए नहीं, तो उसकी वजह से वो डर्ट आ जाएगी हाथ में। मान लो कोई आदमी अपनी दुकान से आया, मान लो वो पंसारी का काम करता है, चीनी लगी हुई है, आपने थोड़ी देर पहले कोई उसी हाथ से मिठाई खाई हुई है, तो मीठा चिपका होता है, तो मशीन तो माइक्रो मिलीग्राम को पकड़ती है, तो आपका ब्लड शुगर ज्यादा आ जाएगा। तो हाथ को वॉश करना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं कि वो जांच से पहले खूब सारी स्पिरिट लगा लेते हैं हाथ को, हाथ में स्पिरिट से नहीं, स्पिरिट से क्लीन करके फिर टोटली ड्राई करो। यदि उसमें स्पिरिट लगी हुई है तो स्पिरिट उस एंजाइम को डैमेज कर देगी, तो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इन सब चीजों का जो छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन इनकी वजह से कई बार क्या बड़ा लोगों की हालत खराब हो जाती है और लोग बड़े पैनिक में चले जाते हैं। तो मशीन के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने पैरासीटामोल खाई है, जैसे 650 या 1 ग्राम तक की, या सुबह से शाम तक आप बीमार हो, कोई वजह से आप 3 या 4 बार पैरासीटामोल खा रहे हो, कोई पेन किलर के साथ खा रहे हो, और पैरासीटामोल खाने के थोड़ी देर बाद में आपने ब्लड शुगर की जांच कराई अपनी मशीन से, तो उसके जो आपके लेवल है उसमें फर्क आ जाएगा। पैरासीटामोल आपके जो एंजाइम्स हैं उनसे इंटरेक्ट करता है,
तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्लड शुगर आप जांच करो, अर्ली मॉर्निंग में करो तो उससे पहले पैरासिटामोल की दवा नहीं लो। दोपहर में करो तो कम से कम 1.5-2 घंटे का फर्क होना चाहिए ब्लड शुगर जांच करने में और पैरासिटामोल लेने के अंदर। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जी। इसके अलावा क्या होता है कि वो टेस्टिंग की मशीन या जो उसकी स्ट्रिप्स हैं, कई लोग अपनी कार में रख लेते हैं। कार में धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वो खराब हो जाती है, उसके रिपोर्ट्स बिल्कुल खराब आएगी। ऐसे घर में आपने खिड़की में रख दी और वहां सारे दिन धूप पड़ती है, या फिर नमी बहुत रहती है, या कमरा आपका बंद है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत है, तो वो फिर उसमें एयर चली जाती है और वो आपकी मशीन को भी खराब कर देगी और आपके स्ट्रिप को भी खत्म कर देगी। इसलिए वो कूल एंड ड्राई प्लेस पे रहनी चाहिए मशीन आपकी। तो इन सब चीजों का भी हमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि घरों में ऐसे काफी बार देखने को आते हैं और इन लोगों को इसका ध्यान भी नहीं आता है और अननेसेसरी एक भयका सा वातावरण घर के अंदर खड़ा हो जाता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आज। इसके अलावा क्या होता है कि रात को आप सोए नहीं कोई भी वजह से और सुबह ब्लड शुगर आपने करा ली, तो हो सकता है बहुत ज्यादा आ जाए। तो जब तक ये आप 6-7 घंटे की अच्छी नींद नहीं आ जाए तो उस दिन आप ब्लड शुगर मत करो। वो करो तो फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर करो, अदरवाइज तो आप वैसे करोगे तो वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक इसी तरह से यदि आप बहुत तेज धूप में, जैसे आजकल जयपुर में तेज धूप पड़ रही है, कोई आदमी कहीं से मान लो 5-4 किलोमीटर इस धूप में चल के आता है, चाहे स्कूटर पे आओ चाहे पैदल आओ, तो वो सन का जो एक्सपोजर होता है वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल को डिस्टर्ब करता है अप डाउन, क्योंकि आपके बॉडी में 10 तरह के हार्मोन्स हैं, वो चेंजेस आते हैं उसमें बिकॉज ऑफ सन की हीट की वजह से। तो फिर आपको 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करके फिर वो जांच करनी चाहिए, तुरंत नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है कि आपके यदि गम्स में कोई बीमारी है, आपके अच्छा। दांतों के आसपास जो गम्स होते हैं हमारे मसूड़े, जी जी। यदि मसूड़ों में आपको कोई अच्छी खासी बीमारी है तो फिर आपका ब्लड शुगर है ना, वो आपका हाथ से जो करते हो, घर पे मशीन से करते हो, उसके लेवल है वो डिफरेंट आ सकते हैं, वो एक्यूरेट नहीं आएंगे फिर। तो यदि आपके मसूड़ों की बीमारी है तो पहले आप इसका इलाज प्रायोरिटी पे करवाइए, नहीं तो आपका ये डिस्टर्ब हो जाएगा। लास्ट में बताना चाहूंगा, डिहाइड्रेशन एंड कॉफी पी के भी जांच नहीं करनी चाहिए तुरंत। और इसके अलावा यदि आपने पानी नहीं पिया है, कोई भी वजह से नहीं पी पाए हो आप और आपको बहुत प्यास लगी है, तो उस समय ब्लड शुगर की जांच नहीं कराओ, पहले आराम से पानी पियो, शरीर को प्रॉपर हाइड्रेट होने दो, उसके बाद में कराओ। और कॉफी पी है तो कॉफी पीने के करीब 2-3 घंटे बाद में ही आप अपनी जांच करो, कॉफी पीने के तुरंत बाद में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लेवल फिर आपके करेक्ट नहीं आते। ये उस मशीन की फंक्शनिंग के बारे में बता रहा हूँ, क्यों आजकल हर तीसरे घर में लोग अपने घर पे ही ब्लड शुगर की जांच करते हैं। तो जो भी श्रोता उस कैटेगरी में आते हैं तो उनको मैं थोड़ा अवेयर करने के लिए पूरी बात बताना चाहता हूँ। जी, मतलब कुल मिला के आपकी बॉडी जब बिल्कुल नॉर्मल हो, उसके पहले या बाद में आपने ऐसा कुछ न खाया हो या किया हो, जब वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाए तब आपको वो करना चाहिए। हाँ, तब वो जांच आपकी उसकी एक्यूरेसी का लेवल बढ़ जाएगा। अदरवाइज कभी आप मशीन है उसको दोष दोगे, मशीनें बदलते रहोगे, तो बिना बात आप पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी हिलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, भय का वातावरण भी खड़ा होता है, तो उससे आपकी साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। इसलिए इसका प्रॉपर जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि हम यदि ये जैसे ग्वारगम है और ये जो है ना, ये आजकल बहुत यूज करने लगे हैं खानों के अंदर। खाना जो होता है ना, जो आर्टिफिशियल जो आपके जो फास्ट फूड आते हैं उसमें आर्टिफिशियल ये केमिकल चीजें बहुत डालते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें वो सिट्रिक एसिड डला हो या एक एस्पार्टेन करके एक स्वीटनर डला हो। तो इन सब का आपको कोई चीज खरीदो तो वॉच किया करो, उनको पढ़ा करो कि एस्पार्टेन, सिट्रिक एसिड या ग्वारगम, इनका या कोई अमोनिया का कोई कंटेंट तो उसमें नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर उनकी बोतल के ऊपर आप देखोगे, तो मैं 4 नाम लेना चाहूंगा जो आप याद रख सकते हो। एक तो सिट्रिक एसिड, एक ग्वारगम और एक एस्पार्टेन, एक अमोनिया। किसी भी अमोनिया शब्द आ जाए कहीं पे तो उन सबको आप अवॉइड किया करो, क्योंकि इन सब से आपका ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक कर सकता है यदि आपके खाने के अंदर ये चीजें, और खास करके जो फास्ट फूड या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल के ऊपर इनका हो, तो तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाती है। टेम्परेरी बढ़ाती है वो, लेकिन बढ़ाती है। तो नॉर्मल आदमी को भी ध्यान रखना चाहिए और जिनके डायबिटीज है उनको विशेष तरह से इसका ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के जितना हम लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएंगे, जितना एक कॉमन मैन की तरह जिएंगे, थोड़ा सा मेहनत और लगेगी, क्योंकि जितने भी पैक्ड फूड आते हैं वो नुकसान ही करते हैं। भले ही वो हमें थोड़े से ज़्यादा पैसे देके हमें वो मिल जाते हैं थोड़े कम एफर्ट में, लेकिन एक तरीके से आपकी मेहनत उतनी ही है, आपने उसको खर्च करने के लिए भी मेहनत ही की है उन पैसों पे। तो वो जो मेहनत है वो आपको फिजिकली करनी है, और जितना ज़्यादा हो सके ताज़ा खाना खाइए और कम शुगर वाला खाइए, जितना हो सके प्योर खाना खाइए।
सर मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ सब जी। लोगों को, वो ये है कि देखिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बीमार नहीं पड़े, और ऐसा संभव है। जी। ऐसा संभव है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं अपने ग्रुप में, जैसे मेरे इस ग्रुप में मैं कम से कम मेरे 50 दोस्तों को ऐसा जानता हूँ जो जिंदगी में कभी भी सिग्निफिकेंट बीमार नहीं पड़े, उन्होंने कोई लंबी चौड़ी दवाइयां नहीं ली, और आज भी वो 70 प्लस के होकर के बिल्कुल हेल्दी लाइफ, वेरी एक्टिव लाइफ, और ऐसा लगता है प्रैक्टिकली 50-55 साल की उम्र तक वो जैसे लोग जिंदगी जीते हैं वैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये जब जब मेरे सर्कल में इतने लोग हो सकते हैं, तो आप और आपके सर्कल में ऐसे लोग क्यों क्यों नहीं हो नहीं हो सकते? सकते? और कम जी। से कम हाँ, मेरे श्रोताओं से तो मैं चाहूंगा कि हमारा एम होना चाहिए नॉट टू बी सिक। और मैं तो चाहता हूँ कि एक स्टेज ऐसी आए कि लोग, हमारे बच्चे जो आज कोटा में जाके लटक रहे हैं, फांसी खा रहे हैं, मैं चाहता हूँ नीट का एग्जाम ही नहीं देना पड़े, सोसाइटी को डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़े, खाली सुपर स्पेशलिटी या सर्जन्स की, या जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इन लोगों की जरूरत पड़े, जो एज से रिलेटेड, जिनकी शरीर में चेंजेस आते हैं। हमें जो जनरल बीमारियों के डॉक्टर ही दुनिया में नहीं हो, वो सोसाइटी हमें डेवलप करनी चाहिए। और ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई स्वप्न की सी बात कर रहा हूं मैं, ऐसा संभव है। हम व्यक्तिगत स्तर पे तो कर ही सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति सीखता है, जी तो बिल्कुल। इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल का आप अपना ध्यान रखिए, और एक विल पावर डेवलप कीजिए हेल्दी लाइफ जीने का। और ये संभव है, इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं डालना, आपको नॉलेज होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हम इम्पोर्टेंट नॉलेज है उसको अपने पास कम रखते हैं। हमारा समय हम कितना नॉनसेंस जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो आपके कोई भी काम का नहीं है, मैं कहूँ मारवाड़ी में कहते हैं धेले का है वो, आप उसके पीछे अपना समय जाया करते रहते हैं। हम अपनी लाइफ को रिफाइन करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उसका ध्यान रखें। और कल भी 2 से 3 अपना ये प्रोग्राम दोबारा ब्रॉडकास्ट होगा, तो जो श्रोता आज नहीं सुन पाए, या अपने किसी दोस्त को चाहें कि वो कल सुने, तो 2 से 3 अपने फिर सुन सकते हैं। और जो मेरे पुराने जो हैं वो प्रोग्राम बुधवार को भी रात को 10 से 11 अभी दोबारा ब्रॉडकास्ट करने शुरू किए, तो आप दोबारा भी सुन सकते हो। क्यों, ज्ञान तो क्या है कि जितना सुनोगे तो सुनने वाले का भी बढ़ेगा और मेरे जैसे कहने वाले का भी बढ़ेगा। तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है, म्यूचुअल बेनिफिट की बात है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था और आपने इस बारे में बात की है। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।